बच्चों अब आ जाओ अपने बुक की तरफ। आपके बुक में हेडिंग है बच्चों, आपकी बुक के अंदर हेडिंग है दैट इज साइनेप्टिक पोटेंशियल। अब इस हेडिंग के अंदर आप लोग 3 मेन सब डिविजन्स पढ़ने जा रहे हैं, एक्साइटेटरी पाथवे, इनहिबिटरी पाथवे एंड देन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी पाथवे। ठीक है, मैंने इधर वर्ड लिखा है, आपकी बुक में वर्ड है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ EPSP, EPSP, IPSP, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, यही हेडिंग थी ना हम लोगों की साइनेप्टिक पोटेंशियल की। इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, जी आपका जो CNS है वहाँ पे इनहिबिटरी एक्साइटेटरी इफेक्ट भी आ सकता है, इनहिबिटरी इफेक्ट भी आ सकता है, यानी कि आपके CNS के अंदर न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने एक्साइटेशन करनी है, न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने इनहिबिशन करनी है, आपके पास न्यूरॉन्स हैं जिन्हें कंबाइंड सिग्नल मिल रहे हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज हो रहे हैं, एक्साइटेटरी भी रिलीज हो रहे हैं। भाई अब एक न्यूरॉन तो एक है ना, ज़रा एक ही काम नहीं कर रहा, मल्टीपल होंगे जिनके साथ ऐसा होगा। अब जी उस पर्टिकुलर न्यूरॉन ने एक्साइटेशन कॉज करनी है या इनहिबिशन, दैट विल एक्चुअली डिपेंड ऑन दी सुमेशन, सम पे। यानी कि देखो मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 सिग्नल्स आए एक्साइटेशन के, दूसरी तरफ 2 सिग्नल्स आए इनहिबिशन के, सुमेशन सम किसका ज़्यादा है, एक्साइटेटरी का। इट मीन्स वो मेरा पर्टिकुलर न्यूरॉन विल कॉज दी एक्साइटेशन। ठीक है, दिस इज एक्चुअली सुमेशन। अब बच्चों टेक्स्ट की तरफ आ जाओ, अब हमें बुक से पढ़ने में आसानी होगी। सबसे पहले ऑथर ने स्टार्ट कर दिया कि रिसेप्टर्स जो हैं, आप ANS की बात करो या फिर CNS की बात करो, रिसेप्टर्स आर कपल्ड टू दी चैनल्स। ऐसे ही था ना, देखो ये न्यूरॉन से एसिटाइलकोलिन रिलीज हुई, ऑपोजिट साइड पे आपको एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर मिला, दैट रिसेप्टर इज लिंक्ड टू दी सोडियम चैनल्स। जैसे ही एसिटाइलकोलिन इसके साथ अटैच की, सोडियम अंदर चला गया और क्या होगी, डीपोलराइजेशन। गाबा रिलीज हुआ, GABA, GABA इज व्हाट, किसकी है, गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड रिलीज हुआ, अपने रिसेप्टर के ऊपर इसने काम किया, कौन सा चैनल ओपन कर गया, क्लोराइड अंदर गया, हाइपरपोलराइजेशन होगी, इनहिबिटरी इफेक्ट आ गया। ठीक है, सोडियम क्या था, एक्साइटेटरी इफेक्ट आ गया। भाई यही बात आपके ऑथर ने लिपिन कोट में लिख दी कि आपके पास क्या है इसका कॉन्सेप्ट के इन CNS रिसेप्टर्स के साथ जाके आपका न्यूरोमॉड्यूलेटर कह लो या न्यूरोट्रांसमीटर कह लो या केमिकल कह लो, जाके अटैच करता है, जिसकी वजह से चैनल्स की ओपनिंग हो जाती है। अच्छा जी, चैनल्स की ओपनिंग हो जाती है, स्पेसिफिक आयंस सेल के अंदर चले जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर किस्म का इफेक्ट्स आपके पास आते हैं। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट स्लाइड में आपके ऑथर ने लिख दिया एक्शन पोटेंशियल में हम बात करते हैं, ये नहीं लिखा क्योंकि सो ऑलरेडी पता है कि एक्शन पोटेंशियल में बात करते हैं देयर इज ऑलवेज डीपोलराइजेशन। भाई साइनेप्टिक पोटेंशियल में देयर कैन बी डीपोलराइजेशन, देयर कैन बी हाइपरपोलराइजेशन। अब जी आ जाओ एक्साइटेटरी पाथवे में, पहले जी आपके ऑथर ने ओवरव्यू लिख दिया, अब हम आ गए हैं एक्साइटेटरी पाथवे के ऊपर। एक्साइटेटरी पाथवे में क्या आपके ऑथर ने लिखा है कि जी एक्साइटेटरी पाथवे में क्या होगा कि आपके पास एक्साइटेटरी यानी कि डीपोलराइजेशन आएगी, एक्साइटेशन आएगी यानी कि डीपोलराइजेशन आएगी। कैसे आएगी, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। आपका ऑथर ने लिख दिया ये जो आपके पास एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है दैट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ 3 रीजन्स। पहली रीज़न आपके ऑथर ने इधर लिख दी है क्या, देयर विल बी रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी एसिटाइलकोलिन, याद है हम लोगों ने पढ़ा था दैट कैन बी ग्लूटामेट, ये भी सोडियम चैनल्स को ओपन करता था ना। अच्छा जी, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द ग्लूटामेट, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द एसिटाइलकोलिन, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बढ़ी, चैनल्स ओपन हुए, सोडियम विल गो
इनसाइड। सो जी अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। दूसरी बात उसने अगेन रिपीट कर दी, देर बिकॉज ऑफ द इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम देर विल बी डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन हुई क्यों? बिकॉज अब इधर ऑथर ने लिखा है दैट मूव्स द पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल टूवर्ड्स द फायरिंग थ्रेशोल्ड। अब ये फायरिंग थ्रेशोल्ड बच्चों क्या है, किसी को याद है? फिजियोलॉजी में याद है आप लोगों ने ऐसा कोई ग्राफ्स देखे थे? यहां पे मिली वोल्ट्स लिखे थे, यहां पर टाइम मेंशन था, यहां पे एक जगह पे लिखा था थ्रेशोल्ड, ठीक है, या कह लो यहां पे लिखा था रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है, यहां पे आपके पास था थ्रेशोल्ड। अच्छा जी, ये मिली वोल्ट्स मीन्स करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अच्छा अब थ्रेशोल्ड क्या है? बेसिकली थ्रेशोल्ड इज द लेवल ऑफ डीपोलराइजेशन। जी मेरे पास एक्शन पोटेंशियल आया, सोडियम इतना अंदर जाना चाहिए, सोडियम इतना अंदर जाए कि मेरा एक्शन पोटेंशियल मस्ट टच टू दी थ्रेशोल्ड। यहाँ पर जाएगा तो फिर ही किसी किस्म की कोई इम्पल्स जनरेट होगी। क्लियर? सोडियम करंट पॉजिटिविटी इतनी अंदर गई कि इट मस्ट टच दी थ्रेशोल्ड। इस थ्रेशोल्ड पे जाने के बाद ही अल्टीमेटली देयर विल बी द जनरेशन ऑफ द इम्पल्सेस। मेरे पास सोडियम फॉर एग्जांपल कम अंदर जा रहा है, मेरा एक्शन पोटेंशियल, मेरी इम्पल्स यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई है, ये किसी किस्म का कोई एक्शन जनरेट नहीं कर सकती। ठीक है, ओके अब आपके जो थ्रेशोल्ड है दैट इज एक्चुअली द लेवल ऑफ डीपोलराइजेशन दैट मस्ट बी रीच्ड फॉर एन एक्शन पोटेंशियल टू अकर। जी यहाँ तक मेरे सोडियम इतनी पॉजिटिविटी अंदर जाएगी, कहाँ तक? इस थ्रेशोल्ड लेवल तक। अच्छा कितना लेवल है इसको रिप्रेजेंट किया गया है पर्टिकुलरली इसको देखते हैं, तो फिर ही जाके कहीं एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। इसके थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया, थ्रेशोल्ड में जा रहे पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइंस अंदर गए ना, अब मैं जितने मर्जी आइंस अंदर बढ़ाती जाऊं, यहाँ ऑल और नॉन रिस्पॉन्स वाला सिस्टम चलेगा। जितने मर्जी बढ़ाए, ये नहीं कि मेरा और ऊपर एक्शन पोटेंशियल चला गया, ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल और नन लॉ के मैकेनिज्म पे याद है ना, ये न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। इसमें दिखाया गया आपको जी, जब हम लोग रेस्टिंग फेज की बात करते हैं, ठीक है, रेस्टिंग फेज में आपके पास हाइपरपोलराइजेशन इनहिबिटरी वाला सीन आ जाता है ना, इट मीन्स नेगेटिविटी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इस केस में यू हैव 70 मिली वोल्ट्स, इधर क्या है मिली वोल्ट, किसको रिप्रेजेंट करे? इधर वोल्टेज को, वोल्टेज है, ठीक है। देखो हमने कहा ना ये मिली वोल्ट है, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दी वोल्टेज एट दैट, इस साइड पे आपके पास टाइम है, ठीक है जी। आपके पास दैट इज रिप्रेजेंटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन में देयर वाज -70 मिली वोल्ट वोल्टेज, यानी कि नेगेटिविटी आपके सेल के अंदर ज़्यादा थी। सोडियम आइंस गए, आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिविटी बढ़ती गई, लेकिन पॉजिटिविटी इतनी नहीं बढ़ी कि वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच सके। ठीक है, पिछली स्लाइड में देखो थ्रेशोल्ड का लेवल जो डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, दैट इज बिटवीन -55 मिली वोल्ट टू 65 -65, यानी कि आपने कह दिया दैट कैन बी -55 टू -65 तक होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सोडियम नेगेटिविटी थी, सोडियम सिर्फ और सिर्फ इतना गया कि भाई इसने थ्रेशोल्ड को तो टच ही नहीं किया, तो भाई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। सोडियम आयंस इतने ज़्यादा अंदर गए कि पॉजिटिविटी अंदर चली गई, तो जी अब इसने थ्रेशोल्ड को जब एक दफ़ा टच कर लिया, नाउ देयर विल बी द जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ तक? अब पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आओ। सुमैब, व्हाट इज थ्रेशोल्ड? This is the minimum voltage that is required to be reached in order to generate the action potential. अच्छा बच्चों, पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आ जाओ। अब इसके अंदर जो आपके ऑथर ने कह लो कि कंक्लूड ही की है, इफ द नंबर ऑफ स्टिमुलस एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स इंक्रीज
मोर एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर इज रिलीज, जितना स्टिमुलस मिलेगा उतने न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होंगे ना। ओके जी, ये आपके ऑथर ने बात कर दी, जिसकी वजह से देयर विल बी जनरेशन ऑफ द ई एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। क्लियर? अब देखो यही बात ऑथर ने आगे लिख दी कि जी आपके पास देयर विल बी रिलीज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड बाय द नर्व फाइबर्स। ऐसा नहीं है कि आपको पता है ना एक वेसिकल के अंदर कितने एसिटाइलकोलिन है, ठीक है, तो भाई बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। और यहाँ हम खाली एक ही न्यूरॉन को डिस्कस नहीं करें, देयर आर मैनी न्यूरॉन्स, तो देयर विल बी रिलीज ऑफ मैनी एंड मैनी न्यूरोट्रांसमीटर या मॉलिक्यूल्स या फिर न्यूरो मॉड्यूलेटर्स। क्लियर बच्चों? अब जी नेक्स्ट फिगर के अंदर आपके ऑथर ने डायग्राम दिखा दी। इधर आपको कौन सा चैनल दिखाया गया है? इसमें आपको दिखाया गया रिसेप्टर, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर दिखाया गया है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। आपके ऑथर ने कह दिया कि देखो ये मेरे पास एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर था, दैट वाज एम्प्टी। इस केस में आगे जो आपके पास ये सोडियम चैनल बना हुआ है दैट इज क्लोज। जैसे ही जी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ आके अटैच किया, आपके कॉन्फर्मेशनल चेंजेस हुई, सोडियम अंदर चला गया बाय दीज चैनल्स, क्योंकि चैनल्स ओपन हो गए। क्लियर? ये तो पहले वाली बात है ना, ये एनएस वाली। बच्चों नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इनहिबिटरी पाथवे। इनहिबिशन, इनहिबिशन किस वजह से आएगी? हाइपर पोलराइजेशन की वजह से। बच्चों ये देखो अगेन इस फिगर को देखो, इधर यू हैव द वोल्टेज यूनिट मिलीवोल्ट्स, हेयर यू हैव दी वाई एक्सिस, इस पे एक्स एक्सिस पे टाइम। अच्छा जी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? रेस्टिंग फेज। दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी थ्रेशोल्ड। डीपोलराइजेशन के अंदर क्या था? पॉजिटिविटी गई, पॉजिटिविटी गई, चैनल्स ओपन हुए, देयर वाज ट्राई टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड को जी टच किया। ऐसे ही था ना? जब हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे विल इट बी हाइपरपोलराइजेशन? ऑपोजिट हो गया ना, इधर थी डीपोलराइजेशन, हेयर इज हाइपरपोलराइजेशन। बच्चों अब हम ये दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द इनहिबिशन। इस केस में नेगेटिव आइंस अंदर गए, फॉर एग्जांपल क्लोराइड्स गए, ठीक है। अब जी इनहिबिटरी पाथवे को देखते हैं कि जी हाइपरपोलराइजेशन आपके ऑथर ने कहा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर होगी। कब होगी? अच्छा जी, जब जी नेगेटिव चार्ज जो है वो अंदर जाएगा। आपके ऑथर ने देखो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ, जहाँ पे मैंने आपको दो चैनल्स दिखाए हैं। अब पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बुक के अंदर आपके बुक में भी सेम स्टेटमेंट लिखी है। आपके ऑथर ने क्या कहा है? आपके ऑथर ने कहा है कि जी पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक एक्शन, ये साइनेप्टिक पोटेंशियल होता कैसे है। आपके ऑथर ने कहा फर्स्ट देयर इज स्टिमुलेशन ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरॉन। अच्छा जी, इनहिबिटरी न्यूरॉन ने फिर क्या किया? रिलीज किए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम देखना क्या क्या ले रहे हैं इधर। दैट इज फर्स्ट जी उसने कह दिया आपके पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है गाबा। दूसरा कौन सा आ रहा है? ग्लाइसिन। अच्छा जी, गाबा आया, ग्लाइसिन आया। अब आपके ऑथर ने आगे कह दिया कि जब ये गाबा, जब ये ग्लाइसिन अपने रिसेप्टर्स के साथ जाकर बाइंड करेंगे, अब क्या होगा? पर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बढ़ेगी। अब इसने कहा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, क्या होगा? मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी ऑफ आइंस। कौन से आइंस की मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी? अब ये लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बढ़ेगी रिगार्डिंग सम आइंस। उन आइंस को इसने कह दिया कि देयर इज पोटाशियम और क्लोराइड। पढ़ लिया ये लाइन सबने गौर से। अब हम बात करने जा रहे हैं हाइपर पोलराइजेशन करवानी है, नेगेटिविटी अंदर लेकर जानी है। ऑथर ने कहा हाइपर पोलराइजेशन कब होगी? जब आपके फॉर एग्जांपल समझ लो ये सेल है, सेल की परमिएबिलिटी बढ़ेगी टूवर्ड्स टू डिफरेंट आइंस पोटाशियम क्लोराइड। मेम्ब्रेन की सेल की परमिएबिलिटी बढ़ेगी, इसका क्या मतलब है?
अंदर आएंगे, वेरी गुड, परमिएबिलिटी में इनफ्लक्स भी हो सकता है, इफ्लक्स भी हो सकता है। अब जी ऑथर को पता है, मैंने जब परमिएबिलिटी की बात की तो इनफ्लक्स और इफ्लक्स स्टूडेंट्स को ऑलरेडी क्लियर है भाई। हाइपर पोलराइजेशन वो कहना चाह रहा है तब होगी जब क्लोराइड अंदर जाएगा या फिर पोटाशियम दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज वो बाहर जाएगा। अब नीचे डायग्राम्स की तरफ आओ, दो आपको चैनल्स दिखाए गए हैं, एक गाबा, ठीक है, दूसरा फॉर दी ग्लाइसिन। जब गाबा आके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो कौन सा आयन अंदर जा रहा है? क्लोराइड, ओके। जब ग्लाइसिन बाइंड करता है तो कौन सा जा रहा है? अच्छा, तब भी क्लोराइड जा रहा है। पोटाशियम का कहाँ जिक्र है? अब यहाँ पे आपको अगेन रिवाइज करना पड़ेगा अपना ANS, ठीक है, उसकी तरफ वापस आते हैं। हाँ जी मैम, ये जरूरी है कि मतलब पॉजिटिव अंदर आए या क्लोराइड बाद में? फिर ही हम लोगों के पास पोलैरिटी या डीपोलराइजेशन या हाइपर पोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना। ये जरूरी तो नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज अंदर आए और नेगेटिव बाद में, नेगेटिव अंदर जाए? ज़रूरी है। फिर ये कोई एक्शन पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव अंदर जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल होगा, तभी डीपोलराइजेशन होगी। नेगेटिव अंदर जाएगा, अगर इन केस फर्ज करो अगर नेगेटिव अंदर नहीं जा रहा, चलो फिर पॉजिटिव को बाहर लेकर आओ, फिर ही हाइपर पोलराइजेशन होगी ना। दैट इज मस्ट, ये होना ही होना है। नहीं होगा तो फिर हम न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस की तरफ चले जाएंगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्लोराइड का जिक्र कहाँ आ रहा है, यहाँ पे पोटाशियम का जिक्र कहाँ आ रहा है? गाबा, आपके ऑथर ने मोर प्रिसाइजली गाबा के अंदर डिस्कस की है ना ये चीज़, ठीक है। और वैसे भी अंडरस्टूड से बात है, पॉजिटिव बाहर जाएगा तभी हाइपर पोलराइजेशन होगी। अच्छा, गाबा रिसेप्टर्स, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। आपको यहाँ पे 3 तरह के गाबा रिसेप्टर्स दिखाए गए हैं, गाबा A, गाबा B एंड गाबा C। गाबा A की कितनी डोमेन्स हैं? वेरी गुड, देर आर 5 डोमेन्स ऑफ गाबा A। गाबा B की कितनी डोमेन्स हैं? 2। गाबा 3 की C की कितनी डोमेन्स हैं? देर आर 5। अच्छा, गाबा A और गाबा C में सेम 5 डोमेन्स हैं। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर डिफरेंसेस तो होंगे। गाबा A की जो 5 डोमेन्स हैं क्या क्या नाम है उनके? 2 इसके अंदर कौन से डोमेन्स है? अल्फा, 2 बीटा है और एक कौन सी है? गैमा डोमेन। अच्छा जी, आपके पास ये जो गाबा C है इसकी भी 5 डोमेन्स हैं, लेकिन इसकी 5 डोमेन्स के ऊपर कौन सा साइन है, कौन सी डोमेन है? रो, ठीक है। अच्छा, ये मेजर डिफरेंस है, जब आपने ANS पढ़ा होगा तो उसके अंदर ये चीज़ें बच्चों थी, कैडजन में थी, ठीक है, लिपिनकॉट के अंदर नहीं थी। अब देखो गाबा A एंड गाबा C दोनों केसेस में कौन से आयंस अंदर जा रहे हैं? क्लोराइड, नेगेटिव जा रहे हैं, हाइपर पोलराइजेशन हो रही है। हम लोगों ने ANS में भी पढ़ा है कि जब जी नेगेटिव आयन अंदर जाएंगे हाइपर पोलराइजेशन होगी, और गाबा करवाते ही हाइपर पोलराइजेशन है, ठीक है। गाबा ने सिर्फ और सिर्फ हाइपर पोलराइजेशन करवानी है। गाबा B के अंदर कौन से आयन लिंक्ड है, एसोसिएटेड हैं? अच्छा, इसमें फिगर में लिखा है गाबा B इज G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जबकि A एंड C आर लिंक्ड विद द आयंस, दे आर आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। GABA B is metabotropic receptors because they are linked with the G protein। बच्चों, जब GABA B एक्टिव होगा तो इसमें क्या होगा कि आपके जो पोटाशियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से पोटाशियम की ई फ्लक्स होगी। पॉजिटिव जब बाहर जाएगा क्या हाइपर पोलराइजेशन होगी? सो बच्चों, इन एवरी केस आपके ये जो गाबा हैं वो हाइपर पोलराइजेशन करवाते हैं, चाहे तो नेगेटिव को अंदर लेकर जाएं, चाहे तो पॉजिटिव को बाहर लेकर आएं। क्लियर? अब जी बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। गाबा के बच्चों 3 टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने ANS में पढ़े थे ना रिसेप्टर्स, गाबा के 3 टाइप्स हैं, गाबा A, गाबा B,
गाबा सी। अब इन तीनों की लोकेशंस में डिफरेंसेस आ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे कम रिसर्च आर्टिकल्स हमें बी के ऊपर मिलते हैं, पर बी के भी मेजर रोल्स हैं, ठीक है। जब भी गाबा ए और गाबा सी एक्टिव होंगे इट मीन्स क्लोराइड आयंस अंदर जाएंगे। जब भी कभी गाबा बी एक्टिव होगा, ठीक है। अब गाबा बी के भी दो मेजर पॉइंट्स हैं, अभी डिस्कस करते हैं। फिलहाल याद रखो गाबा बी एक्टिव हुआ, इट कैन बी प्री साइनेप्टिकली, इट कैन बी पोस्ट साइनेप्टिकली। गाबा ए गाबा सी इज ऑलवेज पोस्ट साइनेप्टिकली, ठीक है। जब भी गाबा बी एक्टिव हुआ हमें इनहिबिटरी इफेक्ट चाहिए, इट मीन्स हमने पोटाशियम को, ये क्या करेगा, पोटाशियम को बाहर फेंकेगा, अंदर की पॉजिटिविटी को ख़त्म करेगा। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। आपका ऑथर ने लिख दिया, अब आपके ऑथर ने लिख दिया देयर विल बी इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड, द इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम विल रिजल्ट इन हाइपरपोलराइजेशन, इट विल रिजल्ट इन इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। यानी कि आपका जो पोटेंशियल है दैट इज गोइंग अवे, पोटेंशियल इज गोइंग अवे फ्रॉम द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड से दूर जा रहा है ना ये पोटेंशियल, ठीक है। जब हम लोगों ने रिसेप्टर की स्टडी की, रिसेप्टर्स का हम लोगों को पता चला इसका स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। ये यूनिट है, पार्ट्स के नाम हैं। बच्चों डिफरेंसेस गाबा ए, गाबा बी, गाबा सी। फर्स्ट वन मैंने आपको बताया ए एंड सी आर आइनोट्रोपिक, द बी इज मेटाबोट्रोपिक। गुड। आपको मैंने बता दिया लोकेशन ऑफ ए एंड सी इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, लोकेशन ऑफ बी इज प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक। अब मैं प्री और पोस्ट साइनेप्टिक की बात करूँ, कुछ तो डिफरेंस आने वाला है ना मजीद आगे जाके। बच्चों देखो सबसे पहले देख लो स्ट्रक्चर की तरफ आओ, फिर मोड ऑफ एक्शन पे आते हैं। जी स्ट्रक्चर क्या है, 5 सब यूनिट थे ना ए में, 5 सब यूनिट थे सी में, दीज आर पेंटामर। 2 सब यूनिट थे, 2 डोमेन थे किसके अंदर, बी में, तो दिस इज डाइमर। अच्छा जी मोड ऑफ एक्शन पे आओ, ए और सी वर कॉजिंग द इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड, ठीक है। ए एंड सी वर कॉजिंग द इनफ्लक्स ऑफ द क्लोराइड। बी में देखो जी, अब जी हम कहते हैं ये इनहिबिटरी। गाबा हर सूरत में इनहिबिटरी है। बच्चों ये देखो ये गाबा रिसेप्टर मैंने कहा इट कैन बी, याद है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, देयर कैन बी ऑटो रिसेप्टर, हेटेरो रिसेप्टर, दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अगर तो गाबा मैंने कहा प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट हो सकते हैं, पोस्ट साइनेप्टिकली। यहाँ हम बात कर रहे हैं गाबा बी की, दोनों सूरत में देयर आर इनहिबिटरी। अगर तो बच्चों ये प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट हैं, यहाँ पे ये क्या करेंगे, कैल्शियम को अंदर नहीं आने देंगे, कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे। इधर देयर विल बी डिक्रीज कैल्शियम एंट्री और देयर विल बी नो कैल्शियम एंट्री, ठीक है, क्लियर। इनहिबिशन ही आएगी ना, पॉजिटिविटी अंदर नहीं जा रही है। अगर बच्चों पोस्ट साइनेप्टिकली प्रेजेंट है यहाँ पर, तो आपको अक्सर गूगल में मिलेगा देयर विल बी द इंक्रीज पोटाशियम परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का ये मतलब नहीं पोटाशियम अंदर जा रहा है, परमिएबिलिटी कैन बी ई फ्लक्स। यहाँ से भी पॉजिटिव को अंदर नहीं जाने दे रहा है कैल्शियम को, यहाँ से पॉजिटिव को बाहर निकाल रहा है। दोनों केसेस में इनहिबिटरी है ना, पॉजिटिविटी अंदर नहीं जानी चाहिए। अच्छा जी बी, अब इसके लिए एंडोजेनस एगोनिस्ट कौन सा है, अंडरस्टूड सी बात है, गाबा रिसेप्टर है तो गाबा ही होगा। क्लियर, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर आओ। क्या यहाँ पे पोटेंशियल दैट इज रिप्रेजेंटेड इन येलो लाइन, इज इट गोइंग ऑपोजिट टू द थ्रेशोल्ड, इट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग हाइपरपोलराइजेशन। गुड। नेक्स्ट के ऊपर आ जाओ, लिख दिया आगे ऑथर ने इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा जी अब जी कंबाइंड इफेक्ट। कंबाइंड इफेक्ट में आपके ऑथर ने लिख दिया कि आपके जो मोस्ट न्यूरॉन्स हैं, इतनी सिंपल सी बात तो नहीं ना कि खाली इनहिबिटरी हो खाली एक्साइटेटरी हो, भी आपका ऑथर ने लिख दिया मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द न्यूरॉन्स इन द CNS, ठीक है, रिसीव बोथ एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल एंड द इनहिबिटरी। अब जी किसका इफेक्ट ज़्यादा जाएगा, दैट विल डिपेंड ऑन द सुमेशन। क्लियर। देखो नेक्स्ट के ऊपर आओ, आपको एक न्यूरॉन दिखाया गया है जहाँ ग्रीन सिग्नल्स दिखाए गए हैं, रेड सिग्नल्स,
ग्रीन सिग्नल्स इज रिप्रेजेंटिंग द एक्साइटेशन, रेड इज रिप्रेजेंटिंग द इनहिबिशन, ठीक है। इनमें से जी जो लाइन्स ज़्यादा बढ़ जाएंगी उस किस्म का इफेक्ट आएगा, ठीक है। जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा ज़्यादा उसके अकॉर्डिंगली इफेक्ट आ जाएगा। क्लियर? अच्छा जी बच्चों, अब नेक्स्ट आ जाओ। आपको ऑथर ने लिख दिया द ओवरऑल एक्शन इज द सुमेशन ऑफ द इंडिविजुअल एक्शन ऑफ द वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अच्छा जी, नेक्स्ट में आ जाओ। अगर तो ग्रीन लाइंस हम बढ़ा दें, इधर बढ़ी हुई नहीं दिखाई, अगर मैं ग्रीन लाइंस बढ़ा दूं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ा दूं, देयर विल बी एक्साइटेशन, तो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल होगा। क्लियर? नेक्स्ट के ऊपर आ जाओ। अच्छा जी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर आपके ऑथर ने क्या कहा है कि द न्यूरल ट्रैक, यानी कि कैसे जी यहाँ से जी एक्शन पोटेंशियल आया, कैसे यहाँ से जी न्यूरॉन्स रिलीज हुए, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, कैसे इन्होंने जाके रिसेप्टर के ऊपर काम किया, ये पूरा का पूरा एक ट्रैक बन रहा है ना। अच्छा जी, द न्यूरल ट्रैक दस सीम्स टू बी केमिकली कोडेड, अच्छा, एंड दिस में ऑफन जनरेट अपॉर्चुनिटी फॉर सेलेक्टिव मॉड्यूलेशन ऑफ सर्टन न्यूरल पाथवे। इस लाइन का क्या मतलब है? पॉइंट इज द न्यूरल ट्रैक सीम्स टू बी केमिकली कोडेड। ऐसे देखते लगता है ना, ये देखो केमिकल रिलीज हो रहा है, तो हम लोगों के पास कोई ना कोई ऐसी टेक्निक होगी कि हम इस पूरे के पूरे पाथवे का एक इमेज भी क्रिएट कर सकें, ठीक है। हम लोगों के पास डिवाइसेस हैं, हम लोग ग्राफ्स जनरेट कर सकते हैं, यू कैन गेट दी पिक्चर्स। ये पूरी की पूरी कोडिंग आप पूरा का पूरा ट्रैक आप जनरेट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स पे। अब ये बहुत एक यानी कि बहुत ही डीप स्टडी है न्यूरो फार्माकोलॉजी में, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं, बस इतना याद रखो कि ये जो पाथवे है इसके हम डिटेक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन टेक्निक्स, बाय यूजिंग सर्टेन डिवाइसेस। जब हमने इन ट्रैक्स को देख लिया, अब देखो इन ट्रैक को देख के मुझे पता चल सकता है कि अगर किसी को कोई डिजीज़ है, अच्छा ये डिजीज़ है, इसमें तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, अब तो हो सकता है जी मूवमेंट से ज़्यादा हो, पार्किंसोनिज्म हो, ना कोई भी डिजीज़ हो, इसके ऊपर नहीं, अभी ऐसा पॉसिबल है ना। इट मीन्स इस सिग्नलिंग की हम लोग एनकोडिंग कर सकते हैं, ऐसा ही है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ, यानी कि हम लोग इस सिग्नल का, इस पाथवे का एक पैटर्न जनरेट कर सकते हैं, जो इधर ऑथर ने लिख दिया, यू कैन गेट दी पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज। अच्छा जी, यानी कि दिस इज एक्चुअली दी न्यूरल एनकोडिंग, यू कैन गेट दी न्यूरल एनकोडिंग, यानी कि यू कैन कंस्ट्रक्ट दी मॉडल्स। एक एग्जांपल मैंने आपको साइड पे दिखाई है सिर्फ समझने के लिए, इस किस्म के जी आप लोग लाइन्स नज़र आ रही है ना साइड पे, यू कैन गेट दी मॉडल्स, यू कैन प्रिडिक्ट दी रिस्पॉन्सेज कि ये न्यूरोट्रांसमीटर अच्छा रिलीज हो रहा है, पीक ऐसे जा रही है, इस न्यूरोट्रांसमीटर की पीक जा रही है, इतनी लंबी जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली जी हम उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रीट दी डिजीजेस जी। यानी कि आपके लिए इसके लिए डिवाइस कौन सी है? यू मस्ट नीड अ रिकॉर्डिंग डिवाइस। एग्जाम्पल ऑफ अ रिकॉर्डिंग डिवाइस इज मल्टी इलेक्ट्रोड एरे, ठीक है।